नमस्कार। आप सभी को हमारे और आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और उनके क्लैन यानी कि तेजस्वी यादव जी आजकल इस तरह की मुद्रा में क्यों चल रहे हैं, जिससे कि एकदम ये दिखाई पड़ रहा है कि उनका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो 100% पे आज के दिन में ट्रेंड कर रहा है। सब कोई के बारे में कहा जाता है कि तेजस्वी यादव एक फायर ब्रांड नेता है, युवाओं के नेता हैं और उनकी रैलियों में जबरदस्त तरीके से भीड़ उमड़ती है और उन्होंने बहुत जोरदार सॉलिड रेस्पॉन्स दिया था, जिसपे वो बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभर के पिछले विधानसभा चुनाव में निकल कर आए थे और पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी थी और यह बताने में सफल रहे थे कि बिहार में चेंज जरूरी है। और यहीं पर वो अभी भी यही बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। और ये दिख रहा है कि सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। जिस तरह से बीपीएससी एग्ज़ाम का जो प्रोटेस्ट था उसको प्रशांत किशोर की पार्टी ने हाईजैक कर लिया, जिस तरह से अभी बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर नए नए विभागों का आवंटन किया है, वो बिल्कुल यह दिखाता है कि बिहार में क्षेत्रीय स्थानों पर क्षेत्रीय और लोकल और वहाँ के सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे को मंत्री पद दिया गया है। और तीसरा जो सबसे बड़ा चीज है कि आज के दिन में जिस तरह से तेजस्वी यादव पहले थे, जिसमें उनको लगता था कि यादव भाइयों का और मुस्लिम भाइयों का जो वोट बैंक है उस पर एक मुश्त अधिकार लालू परिवार का है, वहाँ पे उस जमीन पे कहीं ना कहीं गंडक नदी की धार चल पड़ी है और उसका किनारा काट दिया है। और वो जो धार है वह है राहुल गांधी की धार, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में इसी लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ मटन खा के इन्हीं का धोती लेके भागने का काम किया है। और इन सब चीज़ों को लेकर ये इतना परेशान है। कारण बहुत सिंपल है कि इनको एकदम पता है कि इनके अगेंस्ट में प्रशांत किशोर खड़े हो गए हैं और आप बीजेपी और जेडीयू के यदि गठबंधन को देखें तो आप उसको हिला नहीं सकते हैं, लेकिन आपको हिलाने के लिए लोग तैयार हैं और आपके वोट शेयर को लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए समझ रहा है और उस पर ताक लगाए हुए हैं। और यही कारण है कि बिल्कुल बिफरे हुए हैं आजकल। और यदि आप देखिएगा कि लालू जी का भी जो बयान महाकुंभ पर आया है वो इसे चिंगारी लगाने वाला है। अब देखना यह है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें हमारे तेजस्वी यादव जी कितना सफल होते हैं। लेकिन लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी इस बार टाइट पोजीशन पे है। उनको टाइट करने के लिए कांग्रेस भी है, स्वराज पार्टी भी है, बीएसपी भी है, ओवैसी जी भी है, सब है। जबकि बीजेपी और जेडीयू वैसे के वैसे ही है। आपका क्या कहना है बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।